बरसाना जा रहा हूँ। और कहाँ? तुम यहीं रुक रही हो? क्यों? मैं यहाँ क्यों रुकूंगी? मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ठीक है, वहाँ दाऊ की बैलगाड़ी है, वहाँ उसमें जाके बैठ जाओ। वहाँ एक स्थान शेष होगा तुम्हारे लिए, जाओ। अरे देख क्या रहे हो? देखो कितना तूफान आ रहा है, जाओ। मुझे पता था कि कृष्ण ऐसे ही नाटक करेगा। जाओ शुका, अब हमारी योजना को पूर्ण करो। शुका, सखी की इच्छा तो पूर्ण होनी ही चाहिए। राधे 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 राधे। प्रलय आ रहा है, प्रलय आ रहा है। कृष्ण की गाड़ी में बैठ जाओ, कृष्ण की गाड़ी में बैठ जाओ। दाऊ की बैलगाड़ी दूर है, दाऊ की बैलगाड़ी दूर है। अरे शीघ्र करो राधा, शीघ्र करो। अरे ओए, इधर आओ, प्रलय आने से पूर्व निकलते हैं। बरसाना चलो, आओ जल्दी। राधा बैठ जाओ गाड़ी में। राधे राधे। अरे कितना तूफान आ रहा है। शुका, देखो ना कैसी विडंबना है ये। मैंने ना किसी को वचन दिया कि मैं कभी उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, उनके मार्ग में नहीं आऊंगा, उनका पीछा नहीं करूंगा, उन्हें कभी नहीं सताऊंगा, ना कभी सताना चाहता हूं। अब देखो वो व्यक्ति स्वयं आके मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाता है। ये अनुचित हो रहा है ना मेरे साथ शुका। अच्छा, मैं तो दाऊ की बैलगाड़ी में ही बैठ रही थी, तुमने स्वयं कहा यहाँ बैठने को। अब देखो ना, मैं इनसे बात भी नहीं कर रहा, कुछ न कुछ बहाना ढूंढते हैं मुझसे बात करने का। वैसे तो समझा देना राधा को कि मैंने सहायता राधा की नहीं की, मैंने सहायता तुम्हारी की है शुका। केवल तुम्हारे लिए मैंने राधा को अपनी बैलगाड़ी में बैठाया। राधे राधे। हाँ, तुम भी तो समझते हो। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने शुका की सहायता करने के लिए मुझे बैलगाड़ी में बिठाया? तुम्हें थोड़ी सी भी चिंता नहीं है मेरी? बिल्कुल नहीं। शुका कह देना राधा से, केवल शुका मेरा मित्र है, राधा कदापि नहीं। शुका, तुम मेरे मित्र हो ना? कह दो कृष्ण से कि उसके मित्र नहीं हो। राधा का मित्र, राधा का मित्र। सुन लिया? ये क्या? तुमने कुछ कहा और वो चला भी गया? मैंने कहा ना, शुका मेरा मित्र है। देखो मेरा काम करने कैसे गया। अच्छा, तो अब समझ आया कि ये शुका तुम्हारा गुप्तचर है, बस नाटक कर रहा है मेरे साथ रहने का। आने दो, शुका को देखती हूँ मैं इसे आज। गुप्तचर कहीं का। अरे अपने क्रोध को शांत करो राधा। देखो तुम्हारे क्रोध के कारण ये वातावरण बिगड़ गया, कितना भयानक हो गया है ये। तनिक हंस दो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मेरे हंसने से कैसे ठीक होगा सब? प्रलय कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि प्रकृति हंसती है तो सब कुछ ठीक होता है। मैं प्रकृति नहीं, राधा हूँ।
जी हम गोपाल हूँ। ये हमारी बहन है गौरी। गौरी बेटा प्रणाम करना। और वैसे हम गोपाल हूँ, वो गोपाल जो गौ माता को पालते हैं। हम वो गोपाल हैं जो गौ माता से पलता है। हम वो गोपाल भी हूँ जो गौ माता का पुत्र है। और हम वो गोपाल भी हूँ जो गौ माता का रखवाला है। और हमारी ओर से आप सबको शत शत प्रणाम। प्रणाम। गोपाल जी आप यहाँ कैसे? अब क्या बताएं आपको, हम जो है बड़े प्रेम से अपनी बहन गौरी के साथ हम दोनों चल के जा रहे थे। देखे तो अचानक से इतना बड़ा तूफान आ रहा है। हम तो डर गए। ठीक है, हम गौरी को देखे, गौरी तो तिलमिला गई। हम दोनों को समझ ना आए करे का। तो इधर उधर हम देखें, फिर हमें दिखा एक बड़कुआ सा घर। हम गौरी से कहे, गौरी हम जाके वहां पे आश्रय लेते हैं। गौरी बोली ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए। देखिए अब जब हम यहाँ पे आए हैं ना, हमें ऐसा लग रहा है हम क्यों आए। देखिए हमें नहीं चाहिए आपसे कोई आश्रय, हम जाते हैं, हमारा जाना ही उचित होगा। प्रभु क्षमा कर दीजिए। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे अब ऐसा नहीं तो कैसे कहें प्रभु। अरे कितने निर्दयी लोग हैं आप सब। क्षमा कीजिए, हमारी बात आपके मन पे ना लगनी चाहिए, किंतु हमारी दृष्टि से आप सभी निर्दयी हैं। आप स्वयं यहाँ से परिवार सबके सब बैठे हैं, बाहर देखे हैं कोई क्या हो रहा है। हम आते आते कितने सारे गौ माताओं को रोते हुए सुने। क्षमा कीजिएगा प्रभु, किंतु ऐसे निर्दयी लोगों के घर पे आश्रय लेना हमसे ना हो पाएगा। ये हमारे धर्म के अत्यंत विरुद्ध है। हम जा रहे हैं। गौरी बहना चलो, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे। रुको गोपाल। आपका कथन पूर्णतः सत्य है। मैं इस गांव का मुखिया हूं, इस नाते अपनी प्रजा की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। हम ग्वालों के लिए गौ माता और अन्य पशु भी प्रजा तुल्य ही है। वो केवल हमारा भरण पोषण ही नहीं करते हैं, बल्कि हमें अतः प्रेम भी करते हैं। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, पर क्या करूं, उनकी रक्षा का कोई मार्ग ही नहीं सूझा। अब आप ही कोई युक्ति सुझाइए। हम बताते हैं आपको कि हुआ क्या है। जानते हैं, हमारी जमुना मैया है ना, उनमें कुछ समस्या उत्पन्न हो गई, तो उसी के कारण जो है ये सारा वातावरण इतना खराब हो गया। हम क्या कहते हैं, वही पर्वत है ना, आप सब पर्वत तो जानते हैं ना, वही पर्वत के पीछे जाइए, वहां पे सब कुछ सकुशल है, किसी को कच्छू नहीं होगा है? परंतु आपको पूर्ण विश्वास है? अरे हम पथिक हैं, हम उसी मार्ग से तो चलते हुए आया हूँ। हम सब देखा हूँ अपनी आंखों से, वहां पे सब कुछ ठीक है। विश्वास कीजिए, आप सभी के सभी सह परिवार उस पर्वत के पीछे जाइए। और जब साथ हो गोपा तो चिंता ना पा, ऐसा हमारी मैया कहती थी। हम जो है गौ माता की भाषा समझता है। ऐसा एक कुछ शब्द नहीं जो हम ना जान पाए। हम एक पुकार लगाए ना, सारी गैया टुन टुन आ जाती हमारे पीछे। हाँ, तो ये कैसे संभव हो सकता है? प्रमाण चाहिए आपको? ठीक है।